नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए नज़र डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। उज्जैन थाना नागझरी स्थित सनराइज सिटी में रहने वाले फार्मा कंपनी के मैनेजर और बीजेपी के पूर्व विधायक के रिश्तेदार के यहाँ लाखों रुपए की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस सघनता से तलाश कर रही थी। चोरी में 50,000 से अधिक के सोने के जेवरात और नकदी चोरी हो जाने की बात कही गई थी। इसके बाद पुलिस ने हाथ लगे एक सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर रात 2:30 बजे के करीब भागते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपियों, जिसमें एक मकोड़ियाम निवासी तो दूसरा बेगमबाग निवासी, एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के सूत्रों के माने तो दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सोने का हार, दो जोड़े सोने की झुमकी, 3-4 सोने की चूड़ियां, 1 चांदी की गाय, 2 जोड़ा चांदी की पायल, 6-7 नग बिछिया, 7 अन्य चांदी के विभिन्न आभूषण, 8 एक आईपैड एप्पल कंपनी का, 9 एक बिना नंबर की स्कूटी सुजुकी कंपनी की जब्त की है। लॉकडाउन के समय से कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और पूर्व में भी कोई केस सीन है। पूर्व में भी कई बार मोबाइल चोरी को पकड़ा गया। मोबाइल चोरी करने में ये मास्टरमाइंड है। मौका लगने पर मोबाइल की स्नैचिंग भी करता है और मोबाइल चोरी भी करता है। इसने अपने लॉकडाउन के बाद से अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग करता था और अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट निकाल के पहले रख लेता था, जिससे वो बरामद हो गए सैमसंग के बैटरी के वकील के। इसमें ये सारे बाला सिंह चौहान हैं, आरक्षक विनोद ठाकुर हैं, आरक्षक अमित आर्य हैं, आरक्षक विद्वान, आरक्षक प्रकाश। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में सराहनीय भूमिका अदा की है और मोबाइल की जब्ती और देख रहे हैं यहाँ तो अच्छा है। पटवा जी मन वही हो गया। अरे यार मोबाइल भी ले जाओ। थाना नागझरी क्षेत्र में हुई है, जिसमें कि 3 चोर पकड़े गए हैं, जिसमें 2 चिमनगंज और 1 महाकाल थाना क्षेत्र के हैं। ये पूरे घरों में आइडेंटिफाई करके चोरी करते थे और उनके यहाँ से जो भी मिलता था वो ले जाते थे। अभी इनके पास से सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, एक आईपैड और इस तरह की जो अन्य सामग्रियां हैं वो इनसे बरामद हुई हैं। कुछ सामग्रियां और भी बरामद हुई हैं, लेकिन उसमें जो चोरियां इसने की हैं वो चोरी सुने घरों में जिनमें की हैं और लॉकडाउन के समय से वो लोग बाहर गए हुए हैं, अभी लौट के नहीं आए हैं, उनकी भी अभी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाई है। थाना पवासा में 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व में एक मोबाइल लूटने की घटना भी की थी। ये जो दोनों बदमाश हैं, इनके पास से 4 मोबाइल मिले हैं, जो इन्होंने अलग अलग स्थानों से वारदात करके लिया है। ये जो आरोपी हैं ये चिमनगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और पूर्व में ये अपराध इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे हैं। लॉकडाउन के बाद उन्होंने वापस ये काम किया है और ये अपने मोटरसाइकिल से ही ये
घटना को अंजाम देते थे। वो मोटरसाइकिल से वाहन की नंबर प्लेट निकाल के ये घटना करते थे और वापस जाके मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगा लेते थे और ये मोबाइल को जो है अपने सस्ते दामों में निकालने का प्रयास करते थे। उसी ये इनका कार्य करने का मुख्य रूप से तरीका रहा है। दबंगों के कारण फरियादी को गांव छोड़ना पड़ा, पुलिस से मांगा न्याय। 1 महीने पहले हुई घटना में आरोपियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, फरियादी को अब तक धमका रहे हैं। उज्जैन हंसमपुरा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि उनसे विवाद होने पर एक परिवार के लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा है। 1 महीने से लोग अपने रिश्तेदार के घरों पर रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी इन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय श्री बलई महासंघ द्वारा मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना दिया गया था। न्याय की गुहार लगाई गई। महासंघ के संभागीय अध्यक्ष सुभाष गहलोत के अनुसार करीब 1 माह पूर्व घटना में फरियादी हीरालाल राठौर द्वारा नीलगंगा थाना पुलिस को शिकायत की गई थी। इस मामले में पुलिस ने तो स्वर्णा समाज के दबंग आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस रिपोर्ट लिखाने के कारण कोई दुश्मनी का कारण फरियादी हीरालाल को ग्राम से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। अब फरियादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है। आरोपी राजेश पिता हुकम सिंह, पॉप सिंह पिता बालू सिंह, गोवर्धन सिंह, अंतर सिंह सभी हंसमपुरा के निवासी है। अब सभी आरोपी परिवार को जातिगत अपमानित कर रहे हैं कि रिपोर्ट करके क्या कर लिया। अभी आरोपी बाहुबली है तो गांव में घुसने से रोक दिया है और लाठी दिखाकर मारने की धौंस दी जा रही है। महिलाएं अभी घर पर ही है, उन्हें घर जाकर धमकाया जा रहा है कि जिसने इन महिलाओं को हंसमपुरा में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही जमीन मकान कब्जा करने की धौंस दी जा रही है। शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक अजक एक्ट में कायमी नहीं हुई। फरियादी ने कंट्रोल रूम पर ज्ञापन देते हुए कहा है कि घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच के समय पेश करने को तैयार है। विजय परमार, सतीश सिंदल, महेश परमार, राकेश मालवी, अशोक बगड़ावत, दिलीप पवार, धर्मेंद्र चौहान, कनिष्क सरोजा, जमुना लाल, निरंजन कायस्था आदि ने न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन पड़ा नीलगंगा थाना, आपके नीलगंगा थाने में पहले से अपराध क्रमांक 509 दिनांक 10 जून दुकान भी आ जाएगी पीछे। वैसा विषय ये है कि ये हसमपुरा गांव है अपने उज्जैन क्षेत्र में, और अभी जो नया थाना बना है चिंतामढ़ी जैसा उसके अंतर्गत आता है। उसमें कुछ दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के दलित वर्ग के व्यक्ति को पानी निकालने की जरा सी बात के विषय पे लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि इन लोगों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार करा, माता बहनों की गाली दी और उनको ये स्थिति हो गई कि उनको गांव से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें फरियादी है अपने हीरालाल जी राठौर और उनके परिवार 5 लोग हैं और ये अभी तक उनके गांव नहीं जा पा रहे हैं। गांव जाते हैं तो वहाँ के दबंग लोग अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन लोगों को 15 से 20 लोग आकर उनको मारने चले जाते हैं। उस मजबूरीवश अभी वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और इसमें दबंगों द्वारा इनके साथ माताओं बहनों की अभद्र गालियाँ दी जाती है। इसमें ये राजेश पिता हुकम सिंह, पोप सिंह पिता बालू सिंह, गोवर्धन पिता अंतर सिंह ये मुख्य अपराधी है इसमें। और इनके गांव में इतनी दबंगता है कि इनके विरोध में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोगों को दलित लोगों को चमकाते हैं और उनके माता और बहनों और उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके पहले भी ऐसी कोई घटना पूर्व में भी हो चुकी है? इसके पहले में तो आपको पता है, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी है कि दलितों के साथ हमेशा अत्याचार होता रहा है और दलितों के लिए हमेशा अखिल भारतीय भलाई महासंघ आवाज़ उठाता रहा है और न्याय के मंदिर में आकर हम लोग अपनी बात रखते हैं। बाकी फिर जो प्रशासन को जैसी उचित कार्रवाई करता है। इसके पहले भी आपने कई बार शिकायत दर्ज करवाई, उसको लेकर कोई कार्रवाई वगैरह? नहीं, कार्रवाई तो होती है लेकिन संतुष्टि भरी नहीं होती है। फिर उसके बाद भी हमको दबाव बनाना पड़ता है। दबाव बनाने के बाद कहीं ना कहीं जाकर ऐसी कार्रवाई होती है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर तुरंत ही कार्रवाई हो जाए तो हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं पड़े। आज यहाँ पर क्या किया आपने? हमने आके अभी माननीय एडिशनल साहब को आवेदन दिया है, क्योंकि माननीय एसपी साहब कहीं व्यस्त है, इस कारण माननीय एडिशनल साहब को आवेदन दिया गया है इस विषय में। क्या नाम आपका?
उज्जैन की महापौर मीना विजय जोलवाल ने रत्नाखेड़ी स्थित कपिला गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायों के रखरखाव की सभी व्यवस्था से महापौर संतुष्ट नजर आई। महापौर मीना विजय जोलवाल ने बताया कि गौशाला की व्यवस्था पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। इसके लिए वहां के प्रबंधक एवं निगम कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने गौशाला की संपूर्ण व्यवस्था सहभागिता कर सुधार की कार्य किया। पिछले वर्ष गौशाला के पास पितरों की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया था, जो धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। जहां पर गौशाला के पशुओं के भोजन के लिए चरी की बुआई की जा रही है। पशु को रखने के लिए 2 नए शेड का निर्माण भी किया जा रहा है। गौशाला में रखी गई बीमार गायों को भी संख्या में सुधार आया है। प्रतिदिन यहां पर डॉक्टर द्वारा पशुओं की जांच की जाती है। वहीं निगम को पशुओं से प्राप्त गोबर की विक्रय राशि 1,58,000 आय प्राप्त निगम ने की है। बड़ा कार्यक्रम किया था यहाँ कि गौशाला की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। गायों को समय समय पर जिस तरह से हरे घास की हम बात करते हैं तो उसके लिए भी चरी यहाँ पर बो दी गई है और भूसा भी पर्याप्त मात्रा में है। साफ़ सफाई भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात कि कुछ समय पूर्व, जब कुछ वर्षों पूर्व हमने यहाँ पर पितरों की स्मृति में जो पौधे लगाए थे, जिसका नाम हमने पितृभुवन दिया था, आज वो पितरों की स्मृति में लगाए हुए पौधे आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े हो गए हैं और हरे भरे हैं और कुछ पेड़ों में तो फल भी आना शुरू हो गए हैं। और गायों की भी बीमार गायों की संख्या मुश्किल से 2 या 3 गायें बीमार हैं यहाँ पर। और छोटी जो गायें हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है और 2 शेड और अतिरिक्त निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं गौशाला की जो देखी गई है वो व्यवस्थाएं अच्छी है। मैं पंड्या जी को बताई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।